Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love and in this video, from this video we are going to start Python collections. तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी जानते होंगे कि एरे सी और सी प्लस प्लस में एरे नाम की चीज होती है, वैसे ही पाइथन के अंदर भी सेम, लेकिन इसके चार अलग अलग टाइप्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट को समझने वाले हैं। चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं। हमारे पास लिस्ट होता है, सबसे पहले लिस्ट होता है, और टपल होता है, लिस्ट होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होता है। इसे चार डिफरेंट कलेक्शंस है पाइथन के अंदर। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। हम एक एक करके सबको समझेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है पाइथन कलेक्शन की, जिसका नाम है लिस्ट। ठीक है, तो हम लिस्ट के ऊपर बहुत सारे एक्टिविटी करने वाले हैं। तो सबसे पहला समझो लिस्ट क्या चीज है। तो लिस्ट क्या है आपके पास, इसकी तीन प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर्ड। तो क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं ठीक है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, चेंजेबल होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि हमारे पास ऑडिबल है, चेंजेबल है, और आप इसके वो अलाउ डुप्लीकेसी। ये सारी प्रॉपर्टी जो होता है, अलाउ डुप्लीकेसी। इस वाली में थोड़ी सी मिस्टेक, DUPLICA, डुप्लीकेसी। ठीक है, सी बाय। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में चलेगा, ठीक है, लेकिन आप समझो कि ये तीन मेजर टास्क है जो हमारे पास एरे लिस्ट करके देता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोग्राम, कि हम इसमें ये दिखाएंगे कि कितने अलग अलग तरीके से आप एरे को बना सकते हो। एरे नहीं, ये लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है जिसका नाम मैं ए लिखता हूँ। एक लेट्स सपोज कि मेरा एक लिस्ट है। अब लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से हमारा लिस्ट बन के तैयार होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एलिमेंट लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा लिस्ट के अंदर संजीव एक है, फिर एक है श्रेय। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास जीतू, JIT जीतू। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नाम बन गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट को हम ऐसे बनाते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट किया आपने क्या, ए ए प्रिंट किया, कंट्रोल S करके मैंने रन किया। तो इस तरफ मेरा आइडियली का राइट हैंड साइड देखो कि मेरा संजीव, श्रेय और जीतू प्रिंट होके आ गया। तो लिस्ट को ऐसे बनाते हैं। बहुत से अलग अलग तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हो। जैसे कि ये लिस्ट क्या है, नाम का है। ठीक है, पहला समझ में आया, लिस्ट ऑफ नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग, जैसे बी एक ऐसा लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर होने वाले हैं। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट किया मैंने क्या, बी को। कंट्रोल S करूंगा, रन करूंगा इसको, तो यू कैन सी दैट कि मेरा नाम का एरे आ गया, नंबर का एरे आ गया। अब आप एक चीज और कर लो, इन दोनों का मिक्सचर भी बना सकते हो। एक ऐसा एरे बना लेते हैं जिसके अंदर दोनों होने वाले हैं। कैसे, आपका पहला क्या है, नेम। नेम क्या आपने, संजीव, संजीव किया। ठीक है, फिर दूसरा क्या आपने, संजीव के बाद श्रेय किया। ठीक है, आपने संजीव किया, श्रेय किया। अब काउंटिंग डालते हैं, काउंटिंग भी कर दी। ठीक है, मैं दो ही काउंटिंग रखता हूँ। फिर देखो फॉल्स, FALSE, फॉल्स होता है कुछ, और ट्रू मतलब बुल फंक्शन है ये। आप इसको ट्रू ले लो। ठीक है, अब हम एक नंबर, एक वो भी ले लेते हैं डेसिमल वाला, तो डेसिमल भी हो गया। और फिर एक कैरेक्टर एरे भी ले लेते हैं। कैरेक्टर होता है ना, एक सिंपल से कैरेक्टर वाला। अब इसको हम बंद करते हैं, बंद किया। अब इसको सेव किया और रन किया। इसको सी को तो मैंने प्रिंट ही नहीं किया, तो मैं प्रिंट सी करूंगा। तो प्रिंट मैंने सी किया, और इसके अंदर सी, कंट्रोल S किया और रन किया। सिंटेक्स बता रहा, अच्छा यहाँ पे एक ना मिस्टेक करिए, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा। लेट्स रन दिस, मिस्टेक इज 2.3 एंड दिस, कंट्रोल S और रन। तो यू कैन सी दैट कि आप ट्रू फॉल्स मतलब कि मिक्सचर ऑफ एरेस का भी बना सकते हो, सिंपल। अब एक एरे आपने ऐसा बनाया जिसके अंदर सिर्फ नाम था, एक ऐसा एरे बनाया जिसके अंदर नंबर्स थे, एक ऐसा एरे बनाया जिसके अंदर सब कुछ है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, कि हम एक्सेस करेंगे एलिमेंट को। जैसे मुझे सिर्फ संजीव चाहिए, पहला एलिमेंट चाहिए, उसी को प्रिंट कराना है। तो बाकी मैं सबको रिमूव कर दूं, ABCOO, कंट्रोल Z। एक मिनट, ठीक है, और ये दूसरा। ठीक है, तो मैं बाकी ये दो चीज को रिमूव कर लेता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। और इसके बाद इसको बैक कर लेते हैं। अब क्या कर रहा हूँ, मेरे को ना एक पर्टिकुलर सिर्फ संजीव चाहिए। तो A का 0, मतलब कि आपको मैं ऑर्डरिंग सिखा रहा हूँ कि जो हमारा एरे लिस्ट होता है उसकी ऑर्डर जो होता है 0 1 2 3। अगर मुझे इसको रन करते एक बार,
तो संजीव प्रिंट हो गया। अगर मुझे जीतू प्रिंट करना है तो वहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये तीसरे नंबर पर है, राइट। तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो मेरा जीतू प्रिंट हो गया, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आई होप सो आपको विजिबल है, मैं क्लीन करता रहूंगा स्क्रीन को थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको आपको नाम का ऑर्डर प्रिंट करना है। अब मुझे सारे एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट किया, जैसे इसी चीज को मैं पूरे कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी। मैं इसकी नंबरिंग को चेंज करूंगा, क्या 0 कर लिया, 1 कर लिया मैंने, ठीक है, 0 1 2 कंट्रोल S रन। तो यू कैन सी दैट कि 1 2 3 पूरा रन हो गया। दिस इज कॉल्ड हाउ यू कैन एक्सेस योर एलिमेंट बाय 0 से, ठीक है। नाउ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अनाउंसमेंट कह सकते हो आप। हाँ, मुझे ना क्या करना है कि देखो, मुझे 0 से उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कहने का, यहाँ जीतू है, इसको हम -1 उल्टी गिनती से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा, और इसके बाद -2 करूंगा, तो श्रेय का -2 रहेगा और इसका -3 रहेगा, संजीव का। तो आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी आप नेम को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आप पहली वाली वैल्यू को ही आपको 2 बार प्रिंट करना है डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस से, तो आपके लिए वैल्यूज प्रेजेंट है। क्या पहले -1 से आपने क्या, 0 से आपने संजीव को प्रिंट किया, और फिर उल्टी गिनती करोगे जो कि आपका A of -3 है, -3 है, ठीक। बाकी सबको हम कमेंट, और हाँ, कमेंटिंग मैंने शायद किसी वीडियो में भी नहीं बताया, तो आपको आज बता देता हूँ कि आप हैश को यूज करोगे तो कमेंट कर पाओगे। कमेंट क्या होता है कि आप वो कोड्स जो आपके इसके अंदर अवेलेबल तो है, बट वो किसी तरह से रन नहीं होता, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड, तो यू कैन सी दैट कि संजीव को मैंने यहाँ पर देख पा रहे हो आप, संजीव को मैंने 2 बार अलग अलग प्रिंट किया, लेकिन इस दोनों के अंदर ही अलग अलग इंडेक्स थे, 0 थे और -3। मैं इसको थोड़ा सा किल कर लेता हूँ इस चीज को, जिससे सो मैंने किल किया, इसको F9 से रन किया, तो आपको एक वो मिल जाएगा ना। इसको मैं 1 सेकंड लगेगा बस, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट कि सिंपल संजीव ये प्रिंट हो गया, ओके। नाउ गिव मी 1 सेकेंड, ओके। तो हमने नेक्स्ट टास्क क्या, हम ओके, लेट्स स्टार्ट। अब क्या करना है कि आपको देखो, आपने नाम प्रिंट कर लिया इसके, अब हम स्टार्ट करते कैसे, आपने ऑर्डर भी प्रिंट कर दिया। अब एक चीज और समझते हैं कि आपका जो लिस्ट होता है वो आपको डुप्लीकेट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। तो क्या करने वाले हैं हम इसके बाद, इसके अंदर इन दो को मिटा दूं, इनकी जरूरत नहीं है, और इसको भी मिटा ही लेते हैं, मतलब रब कर लेते हैं। अब क्या करना है आपको, देखो इस लिस्ट के अंदर ही, अगर आप एक और नाम जो सेम रखने वाले, जैसे कि श्रेय, इसी को रन करोगे आप, रन हो जाएगा, संजीव, श्रेय, जीतू और श्रेय दोनों आ गया। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर आप सेट के अंदर करोगे तो नहीं होगा, टपल्स के अंदर भी करोगे तो डुप्लीकेसी वैल्यू टपल्स कर देगा, लेकिन सेट नहीं करेगा, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू, ओके। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अगला टास्क आपको क्या है कि आप इसके अंदर बहुत सारे रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को संजीव चाहिए और श्रेय दोनों वैल्यू चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेंज। अगर आपको प्रिंट करना है, 0 से स्टार्ट करो, और फिर श्रेय भी प्रिंट करना है तो 3, क्योंकि वो एक कम किया मैंने और F5 किया, तो यू कैन सी दैट कि 3 तक आ गया, 0 फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, 0 फर्स्ट सेकेंड, और ये थर्ड थर्ड वैल्यू भी आ गया। तो एक हम कम करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 0 यहाँ पे 1 से करना है, 1 से पहला कि आपको पहली वैल्यू चाहिए, श्रेय चाहिए और जीतू चाहिए, ठीक है, श्रेय चाहिए और जीतू चाहिए, तो हम इसको सेव करके रन करेंगे, तो आपको यू विल सी दैट श्रेय और जीतू आ गया 1 और 3 से। आई होप यू विल गेट। अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करते हो और इसकी जगह पूरा खाली कर देते हो, तो सारी वैल्यू आएगी इसके बाद। लेकिन अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करते हो और 1 रखते हो, यानी कि 1 तक ही आएगी, 0 से स्टार्ट किया, मतलब आप इसको मेरा हटा दो और फिर रन करो, यू विल गेट ओनली फर्स्ट वैल्यू, ओके। I hope so you will get this point, and this is very simple and very easy one, that how to take the range। रेंज से आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आप, जैसे कि आप चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर वैल्यू इसमें है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्ले अ गेम। क्या करना है कि देखो, इस लिस्ट के अंदर
G2 है या नहीं ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इफ लगाना है। इफ लगाया कंडीशन, इसके अंदर क्या है, J-I-T-U, G2, ठीक है। इज इफ G2 इज, या इफ G2 इन ए, ए हमारा लिस्ट का नाम है, तो क्या करना है आपको, ए का नाम है और उसको प्रिंट करना है। अगर ये चीज होती है तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। कंट्रोल एस किया, रन किया, तो देखो प्रेजेंट आ रहा है क्योंकि इसमें G2 है। अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन भी हम ऐड कर लेते हैं। एल्स आपको क्या करना है, इसमें एल्स में क्या करना है, प्रिंट करना है एब्सेंट, या एब्सेंट करने हैं तो इसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर दो कॉलम लगा के ABSENT एब्सेंट। सेव किया, रन किया, लेकिन जीतू तो इसमें है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे ना जीतू का जे कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट यू सी विल, मैंने जीतू का जे कैपिटल कर दिया। इससे क्या होगा कि ये वर्ड इसमें नहीं है, तो इसको रन करेंगे तो एब्सेंट आ रहा है। सिंपल। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू इसमें है या नहीं, ठीक है। तो अगले टास्क की तरफ पहुंचते हैं कि आप किस तरीके से एक अलग अलग इंसर्ट कर सकते, चेंज कर सकते हो। इंसर्ट कर सकते हो, इसके अंदर चेंज कर सकते हो। पहले हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज कि जो मेरा पहला जो इसमें श्रेय है ना, दो बार आया है, ठीक है। तो आप इसको चेंज कैसे करने वाले हो, आपको क्या करना है, ए के अंदर ए की जो श्रेय है, ये श्रेय 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको ए का जो तीसरी वैल्यू है उसको आपको चेंज करना है। तो उसकी जगह क्या लिखना चाहता हूँ मैं, हेत। हेत लिखा, हेत एक नाम है, ठीक है। सेव करेंगे और इसको मैं रन करूंगा। तो अभी प्रिंट तो मैंने किया ही नहीं, राइट। तो इसको हम प्रिंट करेंगे कंट्रोल एस के नाम से और एफ रन किया मैंने, तो यू विल सी दैट कि हेत इसमें चेंज हो चुका है, ठीक है। यू कैन सी दैट, कंट्रोल जे 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 करता हूँ मैं, कंट्रोल जे। अब आपको विजिबल है कि ये हेत जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने नाम को चेंज करना आ गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो पूरे रेंज से। जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे जीतू और श्रेय, तो इसका नंबर क्या था, 3, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 से लेके 4 तक का एक्सेस, 4 तक के वैल्यूज को, ये कम, एक कम ही लेता है वैल्यू, ठीक है। 4 तक के एक्सेस को G2 कर दो। कंट्रोल एस का रन किया, यू विल सी दैट की HET यहाँ से लेके पूरा वो बता दिया इसने, फोर्थ वैल्यू जो है, अच्छा सॉरी, आप यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, राइट। तो ये 3 से लेके 4 तक की वैल्यू को उसने अलग अलग करके दे दिया। जो हेट है आपका, फोर्थ वैल्यू है 3 से लेके 4 तक, वह उसने आपको ऐसे प्रिंट करके दे दिया। एक मिनट, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो शायद इस चीज को लेके। तो देखो, आप फर्स्ट वैल्यू से लेके थर्ड वैल्यू तक आप हेत करना चाहते हो, हेत नाम को चेंज करना चाहते हो, राइट। तो कंट्रोल एस करेंगे और F5 से रन करेंगे, तो यू विल सी दैट कि देखो पहली वैल्यू है आपकी संजीव, ये तो जीरोस पे है, लेकिन उसके बाद जो है वो है HET आ रहा है, HET, हेत, राइट। दिस इन दिस वे यू कैन ऑल्सो एक्सेस द वैल्यू, मतलब रेंज पे आप चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में अब पर्टिकुलर वैल्यू पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि आपको दूसरे इंडेक्स के ऊपर आपको हेट लिखना है, ठीक है। पहले तो मैं एक नया एरे बना लेता हूँ, ये एरे बन गया है, ठीक है। सिंपल सा है, इसे रन कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, F9 से रन किया, यू विल सी दैट कि एक रन हो गया। अब क्या कह रहा हूँ मैं, जो मेरा दूसरा वाला वैल्यू है वहां पर कोई तीसरा बंदा आ जाए, जैसे ए इक्वल्स टू ए डॉट इंसर्ट किया मैंने। इंसर्ट क्या है, एक फंक्शन है जो पहले एक वैल्यू लेते, जैसे पहले एक डिजिट के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या, हाँ, संजीव का संजय, जैसे एन जे वाई संजय। सेव किया, रन किया, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो ये संजय ऐड हो चुका है, देखो यू कैन सी दैट कि पहली पोजीशन के ऊपर संजय आ चुका है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इंडेक्सिंग को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर इंसर्शन कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आया। हम अगले टास्क के अंदर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। हमारा अगला टास्क क्या है, हमने इंसर्ट किया है सीधा इंसर्ट की वैल्यू को यूज करके। आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर जगह पे भी इंसर्ट कर सकते थे, मतलब कहने का कि आपको मैं बताता हूँ कैसे, एक और तरीके से आप कैसे इंसर्ट कर सकते थे। सीधा यहाँ पे गए इसके अंदर, और यहाँ पे इंसर्ट की जगह अपेंड, इसको काटते हैं, इसको इसमें काटते हैं,
इंसर्ट है, आप इसको अपेंड कर सकते थे, APPEND। अपेंड करने से आपके अंदर जो ये वैल्यू है हमेशा आखिरी में ही जाएगी। इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, श्रेय अपेंड, अपेंड करना है मुझे, SANJAN, संजय। संजय सेव किया, रन किया, तो आखिरी में देखो संजय आएगा यहाँ पे, एकदम एंड के ऊपर संजय आया। अपेंड से क्या होता है, हमारा आखिरी में वैल्यू जाता है। ठीक है, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे। एक दूसरा फंक्शन है यहाँ पे आपको एक्सटेंड का, एक बी नाम का मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, जिसके अंदर दो वैल्यूज है। पहला क्या है, श्रेय आया, और के अब एक नया मैं बना रहा हूँ जिसमें गर्ल्स का नाम होगा। ठीक है, गर्ल्स का नाम जैसे कि SANJANA, संजना। ठीक है, एक गर्ल्स का नाम है। श्रेया, मेरे माइंड में रैंडमली नाम आ रहे हैं। ठीक है, SHREY, श्रेया। एंड लेट सपोज सोनल। ठीक है, SONAL, सोनल। ठीक है, हम इसको बंद करते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ए को एक्सटेंड कर रहा हूँ बी के साथ। तो ए एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड किया, EX होता है, AX नहीं, EXTEND, एक्सटेंड किया संजय। एक्सटेंड किया, क्या यहाँ पे आपको दूसरे एरे का नाम देना होगा। यहाँ पे मैंने बी लिखा, कंट्रोल S किया और रन किया, तो आप देखो कि बड़ा सा लिस्ट बन के आ जाएगा जिसके अंदर दोनों नाम होने वाले हैं। देखा आ गया ना, सिंपल। तो आप इस तरीके से दो एरे को जोड़ भी सकते हो, ये सिंपल चीज है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ, एक को ही आप बी के साथ ऐड भी कर सकते हो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। कैसे, ए प्लस और बी इक्वल टू के अंदर हमने बी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे, रन करेंगे, तो देखो सेम रिजल्ट आया ना, जो ऊपर जैसे है, ऊपर जैसे सेम टू सेम रिजल्ट आया। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। दो को एरे को आप कैसे जोड़ सकते हो, अपेंड कर सकते हो। अब रिमूव करने की बारी है, आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हो, जैसे कि लेट्स सी, मैं इस बी वाले एरे को मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंटर करते हैं और इसको भी मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक एरे बनाया, मतलब एक लिस्ट बन गई है हमारी। अब हम इसको रिमूव करना है, तो मैं पहले वाली आखिरी वैल्यू जो श्रेय है इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो AREMOVE, रिमूव, और इसके अंदर सीधा लिख दिया उसका नाम जो बंदे को रिमूव करना है। तो मुझे श्रेय रिमूव करना है, तो मैंने कंट्रोल S किया और इसी लिस्ट को दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखो आप देख सकते हो कि संजीव आया, जीतू आया, श्रेय आया, लेकिन ओ, श्रेय आया, जीतू आया, ओके, इसने रिमूव कर दिया, इसने ये एरे लिया, ये आखिरी वाला जो श्रेय है ना, ये गायब हो चुका है। ठीक है, इसने सॉर्ट भी कर दिया, एरे को रिमूव करके सॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक रिमूव फंक्शन काम करता है। अगर आपको पर्टिकुलर इंडेक्स को ही रिमूव करवाना है तो आप पॉप यूज करोगे। क्या, पॉप। पॉप लिया, इसके अंदर क्या, मुझे श्रेय का है 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड वैल्यू को पॉप करवाना है। कंट्रोल S करेंगे और रन करेंगे, तो देखो संजीव आया, श्रेय आया, जीतू आया, और श्रेय दूसरी बार आने वाला था वो पॉप हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप पॉप यूज करते हो तो इसके अंदर आपका जो एरे लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं होगा और आखिरी वैल्यू भी चली जाएगी। लेकिन रिमूव वाले में क्या था, आपका एरे भी सॉर्ट हो रहा था और वो पर्टिकुलर वैल्यू भी जा रही थी। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी था। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को रिमूव करना है इंडेक्स के साथ, तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे ये गए, डिलीट करना है आपको, तो आपको एक एक फंक्शन यूज किया, ए लिया, ये मेरा लिस्ट का नाम है, और उसमें मुझे 0 जो श्रेय है मेरा, उसी को टारगेट कर रहा हूँ मैं। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड वैल्यू को गायब करनी है। तो अब यहाँ पे डेल किया मैंने, कंट्रोल S किया, रन किया, तो देखो जीतू के बाद श्रेय नहीं आया। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हो, जैसे कि एक एरे बनाया मैंने, अब मैं क्या चाहता हूँ, पूरा मेरा पूरा जो लिस्ट है वो डिलीट हो जाए, तो ये भी हम डिलीट कर सकते हैं। देखो सीधा आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि मैंने एरे को ही डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपको इसको डिलीट करना है लेकिन एरे को नहीं भरना है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, क्लियर, CLER, क्लियर लिखा, ए किया और रन किया, तो ये LEAR, क्लियर, मतलब वो एरे अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर की स्पेलिंग सही है ना, CLER, एक सिंपल क्लियर लिखते हैं तो भी एक आपके अंदर का जो एरे है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको लिखने का तरीका गलत है। तरीका क्या है, आपको A.clear, A.clear लिखना पड़ेगा, और उसका एक फंक्शन है ये, अब फिर रन करना पड़ेगा। तो यू कैन सी दैट कि आपके पास एरे तो है लेकिन एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल, सिंपल, बहुत ही आसान था।
अब हम थोड़े से फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शन क्या है, मैंने अभी सिर्फ नाम से ही कराया है। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक चीज और करता हूँ। क्या ये पहला फंक्शन है, क्लियर। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, आपको सॉर्ट। सॉर्ट एक फंक्शन है, इसमें क्या है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके नाम को सॉर्ट कर देगा। ध्यान से देखना, इसके अंदर दोनों वैल्यू है, संजीव कैप्स में, श्रेय कैप्स में, लेकिन श्रेय जो छोटा वाला है वो स्मॉल में और जीतू स्मॉल में है। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और रन करेंगे तो देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है। लेकिन अगर मैं इसके जगह पे ए लिखता, इतू, या जीतू का जी कैपिटल कर देता हूँ, मैं जी कैपिटल किया, ठीक है, कंट्रोल एस किया और रन किया, देखो जीतू पहले आएगा। ठीक है, इसमें जीतू पहले आएगा और फिर ये सब चीजें सॉर्ट वो इंडेक्स वाइज करता है। ठीक है, अगर आपको रिवर्स करना हो इसी चीज को, एक आपका है लेकिन सॉर्ट नहीं करके रिवर्स करना है, तो REVERS रिवर्स करो, सेव करो, रन करो। तो देखो आपका जो श्रेय आखिरी में था, जीतू सेकंड लास्ट में था, वो सीधा रिवर्स हो गया। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अगर आप सॉर्ट को उल्टे तरीके से करना चाहते हो तो वो भी वो कर सकते थे। SORT सॉर्ट लिखा मैंने, इसका सॉर्ट किया, वे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर था, उल्टा भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, रिवर्स लिखना है, इक्वल्स टू के अंदर ट्रू लिख देना है। ठीक है, इसमें मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन यू कैन सी दैट ट्रू का ट्री कैपिटल होना चाहिए। ये दो कीवर्ड है, फॉल्स और ट्रू, जो कि आपका कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल होता है। तो यू कैन सी दैट कि आपका जो ये वैल्यू था, सॉर्ट किया और उसके बाद रिवर्स कर दिया, यानी डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर की तरफ आए। यह आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इस वाले एरे को कमेंट आउट कर लो और इसके जगह पे बी नाम का एक एरे बनाओ, जिसके अंदर आपकी गिनती है 1 2 3 4 5। पहले रैंडमली कुछ भी डालते हैं, 4 3 9 5। ठीक है, मैंने ये एक एरे बनाया है बी नाम का। अब मैं बी को सॉर्ट भी कर रहा हूँ और रिवर्स भी कर रहा हूँ, तो मैं बी डॉट सॉर्ट लिखूंगा और प्रिंट कराऊंगा बी को। ओके, तो मैंने बी को प्रिंट करा, कंट्रोल एस किया, रन किया, तो देखो 7 5 4 3 2 सॉर्ट हुआ और रिवर्स भी हुआ। ठीक है, अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी दिस, रन दिस कोड, तो देखो सॉर्ट हुआ लेकिन रिवर्स नहीं हुआ। तो आपको नंबर्स में ज्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सॉर्टिंग होती है। ठीक है, आपको रह गया गेट दिस। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे टेढ़े मेढ़े फंक्शंस है, लेकिन इतना फंक्शंस है जो लिस्ट के अंदर हम काम करेंगे। यही सारे प्रोग्राम हम टपल और सेट के साथ भी करेंगे, जिससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इनमें डिफरेंस है सेट और टपल्स के अंदर। ओके, आई होप आपने इस वीडियो में फुल एंजॉय किया होगा, काफी सारी चीज लर्न किया होगा, सारे फंक्शंस कवर हो गए, कुछ कुछ नहीं हुए तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। एंड आज के लिए इतना है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ। Jack it up.